प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की शादी यानी तर्क शक्ति बौद्धिक विकास के बारे में एक छोटी सी पोइम के अनुसार कार्य करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी है, बौद्धिक विकास करता है, इसमें तर्क शक्ति को बढ़ाता है। जैसे ये रहा हिंदी की शादी, तर्क शक्ति इसमें देखना कि आप कैसे शब्दों को चूज सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। देखिए, कल मैं हिंदी की शादी में गया। कहाँ गया? हिंदी की शादी में। वहां पर बड़ी मात्रा में लोग थे, छोटी मात्रा में खाना था। वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उनके लिए खाने के कई व्यंजन थे, मेरे लिए सवर भी नहीं थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन लाइनों में क्या क्या पूछा गया है। जैसे पहले, कल मैं हिंदी की शादी में गया। इसका मतलब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को। वो ये पूछ रहा है शादी का मतलब हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई। अब दूसरा, वहां पर बड़ी मात्रा में। अब आते हैं बड़ी, यानी किन किन स्वरों की बड़ी मात्रा, जैसे आ की, ई की, ऊ की, ए की, औ की। अब छोटी मात्रा, अब वो यहाँ छोटी मात्रा पूछ रहा है, ई, ऊ, ए, ओ, ये छोटी मात्रा वाले वर्ण है। अब वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वरमाला का मतलब है हमारी जो वर्णमाला है वो कहां से कहां तक है। वर्णमाला है आ से जा तक, ज्ञा तक। अब उनके लिए खाने में कई व्यंजन थे। व्यंजन, वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन क्या से ज्ञा तक है, जा तक है। मेरे लिए स्वर भी नहीं थे। अब वो पूछ रहा है कि स्वर कहां से है, तो स्वर है कहां से, अंत तक। ये छोटी सी तर्क शक्ति, विवेक शक्ति और बौद्धिक शक्ति की थी। अब आते हैं, देखो हिंदी किन, इस लाइनों में किन शब्दों पर हिंदी की बिंदी लगी है। तो आपने चुनाव करना है कि अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं। जैसे माँ, हिंदी, इनको आपने चुनना है। ये तर्क शक्ति बढ़ाता है। अब जो सितंबर माह का महीना है उसमें दो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं। पहला दिवस है शिक्षक दिवस, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है पूरे भारत में। अब 5 सितंबर में 9वां महीना है, 5/9, तो 5 में 9 जमा कर देंगे, 5 में 9 जमा कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस है। तो सितंबर के महीने की कितनी अच्छी ट्रिक है 2 दिवसों को याद करने की। देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।